हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, सबसे पहले है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए उसके मेंटेनेंस, उसके रिपेयरिंग और ऑपरेशंस के लिए एक नई नीति की घोषणा की। इसके बाद है, सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला और इसे भूमि के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र 8 सितंबर को आइसलैंड में इसे लागू किया गया, इसे स्टार्ट किया गया। और यह क्या होगा कि इससे सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा और इसे भूमि के नीचे खनिज के लिए इसे जमा कर देगा, जिससे कि खनिज उत्पादन में वृद्धि होगी। और यह विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है, जो कि 8 सितंबर को आइसलैंड में इसे लागू किया गया। आइसलैंड जिसकी राजधानी है रिकजैविक और इसकी मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। इसके बाद है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उनकी पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया है और उनकी मासिक आय को बढ़ाने का फैसला लिया है और उनकी मासिक आय को 3600 रुपये से 9000 रुपये करने का फैसला किया है। और यह जो फैसला है वो छठे वेतन आयोग पर आधारित है, उसकी सिफारिशों पर ही यह लागू किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण PSLSA, उसने दिल्ली की जेलों के सहयोग से मिलकर जो बंद कैदी हैं उनके लिए एक विधि सहायक परियोजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि जेल में जो कैदी बंद हैं और उनकी जब सज़ा पूरी हो जाएगी, पूरी सज़ा समाप्त हो जाने के बाद उनके लिए एक क्लरिकल नौकरी के अवसर खोजने के लिए यह मदद करेगा। जो जेल के कैदी हैं उनकी सज़ा जब पूरी हो जाएगी तो उन्हें क्लरिकल नौकरी के अवसर खोजने के लिए यह विधि सहायक जो परियोजना है, पोर्टल है, वो उसमें मदद करेगा और इस योजना के तहत वह नौकरी के अवसर खोज सकेंगे। और नेक्स्ट है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत और कैदियों को इसमें डेटा प्रबंधन और बुनियादी कंप्यूटर कौशल के व्यवसायिक कौशल प्रदान किए जाएंगे। इसमें डेटा मैनेजमेंट और कंप्यूटर कौशल जैसे व्यवसाय इन्हें मिलेंगे। इसके बाद है, गूगल ने 9 सितंबर को देश में स्वतंत्र और स्थानीय सिंगल सब्जेक्ट पत्रकारिता के संगठनों के लिए गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव स्टार्टअप लैब इंडिया की घोषणा की है। और इसमें क्या है, इसे इकोस अ ग्लोबल इनोवेशन लैब और डिजीपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन के साथ इसे साझेदारी में बनाया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत जो स्थानीय और वंचित समुदाय हैं उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग का यह समर्थन करेगा। इसके बाद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 सितंबर को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड के रेल कॉरिडोर के लिए एक वायडक्ट के निर्माण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए निर्मित उपकरणों के लिए हरी झंडी दिखाई है। इससे कि क्या होगा, जिससे कि तेज़ी से वायडक्ट का निर्माण हो जाए और मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो स्टार्ट हो जाए। वायडक्ट क्या होता है, तो वायडक्ट एक विशिष्ट प्रकार का पुल होता है जिसमें कि जैसे कुछ ऊंचे रेलवे मार्ग या सड़क मार्ग उसको बनाने के लिए उस मार्ग को वायडक्ट कहा जाता है, जिसमें कि मेहराब और खंबे वगैरह जैसे आपने देखे हों इस तरह से कुछ इसका मार्ग होता है और वहाँ से इस तरह से यह होता है मेहराब और उसमें खंबे लगे होते हैं, इसी को वायडक्ट बोलते हैं। और वैसे आमतौर पर देखा जाए तो यह वायडक्ट दो समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं को यह जोड़ता है, जिससे कि ये निचले इलाके, सड़क, नदी और अन्य स्थानीय जो मार्ग हैं उनमें बिना बाधा पहुंचाए इसे ओवरपास बनाए जाते हैं, उनकी परमिशन यह मिलती है। इसके बाद है, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 9 सितंबर को राज्य भर में जो बिजली आपूर्ति नेटवर्क है उनको हैकिंग से बचाने के लिए जबलपुर में जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है उसमें एक साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है।
और यह साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। और इससे क्या होगा, इससे जो राज्य भर में जो बिजली आपूर्ति की जो नेटवर्क है उनको यह हैकिंग से बचाने में यह मदद करेगा। इसके बाद है भारतीय वायुसेना को 9 सितंबर को भारत इजराइल मिसाइल जो कि मध्यम दूरी सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM प्रणाली सौंपी गई है। और यह भारत और इजराइल की यह पहली भारत इजराइल मिसाइल है। और इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। नेक्स्ट है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने कंपनी के सचिव संजीव बरनवाल को CEO नियुक्त किया है, अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इसके बाद है भारत और डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच जो हरित रणनीतिक साझेदारी है उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। इसमें कि नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय है उन्होंने 2030 तक जो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं में 30 गीगावाट जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा है। इसके बाद है रिन्यू पावर ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। राजस्थान जो कि भारतीय गणराज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर आता है और जनसंख्या के हिसाब से इसका 7वां स्थान है। नेक्स्ट है हैदराबाद के जो BHEL सेंटर है जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में भारत का पहला स्वदेश उच्च राख कोयला गैसीकरण पर आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।